दोस्तों, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और काफी ज्यादा ट्रेड भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, जिसका बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रक ट्रांसपोर्ट के जरिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। बहुत सारा माल भारत से प्रतिदिन बांग्लादेश के अंदर जाता है ट्रकों के जरिए, और कई ऐसे एंट्री पॉइंट्स हैं जहां से भारत से आप बांग्लादेश के अंदर ट्रक लेकर जा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी बांग्लादेश कभी माल लेकर गई है या फिर कभी जा सकती है, तो आपके लिए आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट देखना बेहद अहम है, ताकि आपको वहां पर जो आने वाले मसले हैं, समस्याएं हैं, उनके बारे में पता चल जाए। असल में हुआ यह है कि हाल ही में वहां पर जो भारत की साइड से जाने वाले ट्रक हैं, उन्होंने चक्का जाम कर दिया था कुछ दिनों के लिए, और अब फिर दोबारा से चक्का जाम होने की नौबत है। वहां पर क्या है ऐसा मसला, क्या है ऐसी खास समस्या कि पहली बार वहां पर बॉर्डर के ऊपर एक चक्का जाम की स्थिति बन गई है? तो आइए देखते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जिस बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश और भारत के बीच में, उसका नाम है पेट्रापोल और बेनापोल। जो तो पेट्रापोल है, ये भारत की साइड में जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर, और बांग्लादेश वाली साइड को बोला जाता है बेनापोल। बेनापोल वाली साइड क्या है कि ड्राई पोर्ट बना हुआ है, जिसे हम सूखी बंदरगाह भी बोल देते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी बंदरगाह है और इस साइड से ट्रक जाते हैं हर रोज़ पूरे देश से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल से तो जाते ही हैं। तमाम तरह का लोड होता है इनके पास, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पत्थर होता है, मशीनरी के पार्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स, मछली वगैरह भी काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पर जाती हैं। और सिर्फ इसी बॉर्डर की अगर मैं बात करूँ तो 300 से 350 गाड़ी प्रतिदिन बताया जा रहा है कि एंटर करती है बांग्लादेश में माल लेकर। अब मसला ये हुआ है, अब चक्का जाम जो हुआ हाल ही में कुछ दिनों के लिए वहाँ पर, उसका कारण ये था कि वहाँ पर ये पाबंदी लगा दी गई है कि आप जब अपनी गाड़ी वहां पर ले जाते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते हैं, वहां पर वापस नहीं आ सकते हैं गाड़ी को छोड़कर, आपको गाड़ी के पास में ही रहना होगा। इसी बात को लेकर वहां पर चक्का जाम हुआ। जब मैंने ये बात पहली बार सुनी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई ये बात जान के कि इसमें एतराज वाली क्या बात है। गाड़ी के पास रहने में तो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी अगर छोड़ के आना हो तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब कई लोगों से बात की, वहां पर ट्रक ऑपरेटरों से, ड्राइवरों से बात की, तो उन्होंने बात हमें समझाई। हुआ यह है कि असल में इस चक्का जाम से बहुत पहले, इस कोरोना से पहले होता क्या था कि गाड़ियों को वहां पर अनलोड होने में 5 से 10 दिन लग जाते थे, और उस केस में वहां पर गाड़ियां खड़ी करके ड्राइवर जो हैं हर शाम वापस भारत में आ जाते थे पैदल चल के। जी हाँ, क्योंकि बॉर्डर से ये जो जगह है, ये जो ड्राई पोर्ट है, सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, आधा किलोमीटर। तो वहां पर गाड़ियां खड़ी करी और जो ड्राइवर हैं वो वापस इंडिया आ जाते थे शाम को, वहां अपना खाया पिया रहे, दोबारा अगर जाने की जरूरत है दूसरे दिन, तीसरे दिन चले गए, या फिर जिस दिन गाड़ी अनलोड होनी है उस दिन उनको पता चल जाता था, वहां पर गए और गाड़ी लेकर वापस आ जाते थे। तो इस तरीके से वहां पर काम चलता था। अब हुआ यह है कि कोरोना के बाद में वहां पर दोनों देशों के बीच में अथॉरिटीज ने यह नियम बना दिया कि आप वापस नहीं आ सकते। अब आप तभी वापस आएंगे जब आपकी गाड़ी जो है वो अनलोड हो जाए, तभी आप गाड़ी के साथ ही वापस आएंगे, गाड़ी के बिना वापस नहीं आ सकते। और यही जो नया नियम था, ये तकरार की वजह बना और वहां पर चक्का जाम करना पड़ा। अब इस पे हमने पूछा वहां पर जो जाते हैं ड्राइवर्स कि आपको क्या दिक्कत है इसमें, आप गाड़ी के पास में रुक जाओ। तो उनका कहना यह था कि वहां पर जो पोर्ट है, वहां पर जिंदगी बहुत मुश्किल है ड्राइवरों के लिए। पहला, एक तो खाना नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो बहुत ज्यादा महंगा खाना वहां पर मिलता है, और हमें वहां पर खाना बनाने नहीं दिया जाता। बात सिर्फ खाने की नहीं है, वहां पर रहने का कोई प्रबंध नहीं है, वहां पर वॉशरूम्स तक का कोई प्रबंध नहीं है ड्राइवर्स के लिए। तो इसलिए वहां पर पूरा दिन गुजारना या 5-6 दिन गुजारना तो दूर है, कुछ घंटे गुजारना भी ड्राइवरों के लिए मुश्किल हो जाता है। यही वजह है ड्राइवरों की नाराजगी की। एक और बहुत बड़ा खेल हमें वहां पर ड्राइवर्स और ऑपरेटर ने समझाया, बताया, जो वहां के व्यापारी खेलते हैं, जिस वजह से असल में ये पूरी प्रॉब्लम आती है कि वहां पर 10 से 15 दिन आखिरकार लगते क्यों हैं। क्योंकि जो नियम है, जो एग्रीमेंट है बांग्लादेश और भारत के बीच में, उसके अंतर्गत जो भी गाड़ी इधर से जाती है वो 24 घंटे में अनलोड होकर वापस आना उसका जरूरी है एज पर एग्रीमेंट। बावजूद इसके वहां पर 10 दिन लगते क्यों हैं, ये भी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। लेकिन एक्सप्लॉयटेशन, एक शोषण की कहानी है। यहाँ पर भी होता यह है कि वहां पर जो माल जाता है वो उस 5-10 दिन वो बंदरगाह पर ही रुकना होता है, उसके बाद आगे बांग्लादेश के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होना होता है।
तो उसके लिए व्यापारी अगर पहले दिन ही आपके ट्रक में से माल को अनलोड कर ले और वहां पर गोडाउन में रखे, तो उस गोडाउन का जो किराया है वो प्रतिदिन लगभग 2500 रुपया है। तो व्यापारी क्या करता है कि वहां पर 10 दिन गोडाउन का खर्चा नहीं देता, गाड़ी में ही माल पड़े रहने देता है और लास्ट दिन जिस दिन ट्रांसपोर्टेशन होनी होती है उस दिन गाड़ी को अनलोड करवा के गोडाउन में रखा, एक दिन बस गोडाउन का किराया देते हैं और उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है आगे। तो वो 2500 रुपया प्रतिदिन का बचाने के लिए गाड़ियों को आपकी टेम्पररी गोडाउन बना के वहां पर रखा जाता है और 800 से लेकर 1000 रुपया तक कई गाड़ियों को हॉल्टिंग चार्जेस भी पे किया जाता है। इसी वजह से इतनी देर से जो गाड़ी वाले हैं वो बोले नहीं। कोरोना से पहले कभी चक्का जाम की नौबत नहीं आई, इनको लगा कि 800-1000 मिल रहे हैं, चलो ठीक है, हॉल्टिंग चार्जेस और तो कोई देता भी नहीं है। और व्यापारी को ये लगा कि 2500 रुपये देता हूं गोडाउन का, ये 800 रुपये में मान जाते हैं, तो मुझे फिर भी 1700 रुपये प्रतिदिन का फायदा हो रहा है। ये है कारण वहां पर जो देरी का, और ये पूरी की पूरी गलती बांग्लादेश साइड की जो पोर्ट मैनेजमेंट है उनकी है, उसकी वजह से देरी होती है और उसकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम पेश आ रही है। अब जो चक्का जाम हुआ इसमें सीधी सीधी 2 मांगे थी जो गाड़ी मालिक और ड्राइवर, उनका कहना था कि जहाँ तो हमारी गाड़ी को आप 24 घंटे छोड़िए, 72 घंटे में ही गाड़ी को अनलोड करो और हमें वापस भेज दो, हमारा ड्राइवर वहीं पर रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर आपको वही 5 दिन 8 दिन 10 दिन लगाने हैं तो उस केस में हमें जो जैसे पहले सिस्टम चल रहा था कि जो ड्राइवर है उसको वापस आने दो शाम को और वहां पर रहने के लिए उसे मजबूर ना किया जाए। तो इस बात को लेकर वहां पर चक्का जाम हुआ, बाइकआउट किया गया, हजारों गाड़ियां बॉर्डर पर खड़ी रही। लेकिन उसके बाद वहां पर जो भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं, पोर्ट्स जो बंदरगाहें देखते हैं, उनसे मीटिंग हुई और साथ में बीएसएफ के उच्च अधिकारी थे, वो लोग थे, उनसे जब मीटिंग हुई तो उन्होंने समझा कि प्रॉब्लम जो है वो आपकी जेन्युइन है, लेकिन हमें कुछ समय चाहिए। सोमवार का समय यानी कि 28 दिसंबर का समय उन्होंने मांगा है। उस दिन उनकी शायद मीटिंग होगी बांग्लादेश अथॉरिटीज के साथ। उन्होंने कहा कि एक बार आप ये जो चक्का जाम है, बाइकआउट है, अपना खोल दें और इंतजार करें, सोमवार की जो हमारी मीटिंग होगी उसमें कोई ना कोई इसका हल जो है हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इस मीटिंग में क्या निकलता है, कोई लॉलीपॉप ही दिया जाता है या सच में कोई अच्छा जो है इसका सोल्यूशन किया जाता है। हम उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी अगर आप बांग्लादेश साइड कोई लोड लेकर जाते हैं या जाने वाले हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो गाड़ी मालिक हैं, चालक हैं, उन तक ये जानकारी पहुंच सके। ट्रांसपोर्ट टीवी के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स बन गए हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, कहीं भी आप ट्रांसपोर्ट टीवी को फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।